अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंक्शन और लिमिट्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में गिवन फंक्शन था, तो हमने एक एक्सप्रेशन में फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड की, यानी डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू फाइंड की कि क्या आ रही है। अब हम इससे डिफरेंट काम कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए अब हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इसका पार्ट फर्स्ट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन 3 में यही कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। हमने पार्ट 1 में एक्सप्रेस करना है, बल्कि यहां पे लिख देते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पार्ट 1 है perimeter of square as a function of area A, perimeter P of square as a function of एरिया ए। जैसे हम लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो ये हमारे पास क्या है, y फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह से हमने क्या करना है, एरिया को जो है वो क्या करना है, फंक्शन बनाना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। कि हमने पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। मीन इधर हमारे पास पेरीमीटर होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन के तौर पर हमने क्या करना है, एरिया को यानी ए आना चाहिए। तो अब हम इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी तमाम साइड जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, मतलब तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। हमने लेट कर लिया कि x जो है वो क्या है, स्क्वायर की हर साइड की जो है वो क्या है, लेंथ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ से पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पेरीमीटर होता है, जैसे मैंने क्लोज फिगर जब ड्रा की थी ऐसे, स्क्वायर यानी इसकी इस साइड को, यहाँ भी हम एक्स कह रहे हैं, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो यहाँ भी एक्स, इन चारों साइड का सम लेंगे तो उस सम का हम नाम देते हैं पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो पेरीमीटर को हम पीछे डिनोट करवा रहे हैं और ये हमारे पास बन जाएगा 4x और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया जो है स्क्वायर का वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। इट मीन्स कि ये हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने पेरीमीटर को जो है वो एरिया का फंक्शन बनाना है। तो पेरीमीटर में आ रहा है x, तो x की वैल्यू हम वहां से एरिया की फॉर्म में फाइंड करके क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें x चाहिए, तो x फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मीन हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इसे वो पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 4, x की जगह पे हम पुट कर देंगे a स्क्वायर रूट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a 1/2। तो ये देखिए जो एरिया है, जो पेरीमीटर है वो क्या बन गया, एरिया का
फंक्शन बन गया, यानी p इज इक्वल टू 4a1/2। तो p डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ a जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इधर क्या बन गया, पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो ये हमने क्या कर दिया, स्क्वायर के एरिया को हमने पेरीमीटर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हमने एरिया का फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब कर दिया या एक्सप्रेस कर दिया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, हमने बनाना है कि एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। जहाँ पे हमने पेरीमीटर का, वहां पे सर्कल के लिए क्या कह रहा है, सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में हमने इसका फंक्शन बनाना है। तो अभी हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल A is function as function of its सर्कमफ्रेंस। तो हमने क्या करना है, सर्कल के एरिया को उसकी सर्कमफ्रेंस का फंक्शन बनाना है। तो ये हमारे पास सर्कल, ये इसका सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास रेडियस, वो भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये अंडरस्टूड है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एज r इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब हमारे पास एरिया जो है सर्कल का, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, आई मीन कि a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो सर्कमफ्रेंस को हम c से जाहिर करते हैं, तो c हमारे पास बन गया 2 पाई r। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्योंकि हमने एरिया को फंक्शन बनाना है सर्कमफ्रेंस का, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करके एरिया में पुट कर देंगे। तो फंक्शन जो है रेडियस का बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस रेडियस की बजाय एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का फंक्शन। यानी यहाँ से एरिया फंक्शन बन रहा है रेडियस का, लेकिन रेडियस को हमने यहाँ से एलिमिनेट करवाना है और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को लाना है। तो यहाँ से हम रेडियस अलग करते हैं, 2 पाई जब लेफ्ट पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब c/2 पाई और इधर आ गया r। तो ये r की वैल्यू जो है वो क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू पाई r की जगह पे हम लगा देंगे c/2 पाई और इस पे स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय c²/2 का स्क्वायर 4 और ये बन जाएगा पाई स्क्वायर। एक पाई इसे कट जाएगी और ये बन जाएगा 1/4 पाई और इधर क्या आ जाएगा c² और इधर क्या आ गया a। पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एरिया जो है वो सर्कमफ्रेंस का फंक्शन बन गया। यानी यहाँ पे रेडियस को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करके यहाँ पे c को लाना है, ताकि हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो, एरिया जो है वो सर्कमफ्रेंस के फंक्शन के तौर पर जो है वो डिस्कस किया जा सके या उसको रीड किया जा सके। तो स्टूडेंट ये हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल को सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो क्या कर दिया, उसका फंक्शन बना दिया। अभी थर्ड वन हमारे पास टाइप है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो अब हमने एक क्यूब लेना है और उसके जो है वो वॉल्यूम को उसकी बेस के एरिया के फंक्शन के तौर पर डिस्क्राइब करना है या उसको एक्सप्रेस करना है।
जी स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट, द वॉल्यूम of volume V of cube as function of area A of its base। जो क्यूब होगा उसकी बेस के को हमने फंक्शन बनाना है। ये हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब बन गया। तो अब इस क्यूब की ये हमारे पास जो बेस है, ये इसकी तमाम साइड्स, लेंथ, विड्थ और ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट, ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, ये इक्वल होती है। अब हमने क्या करना है, इसकी बेस, ये तमाम साइड सेम है तो बेस जो है ये जो स्क्वायर टाइप होगी, क्योंकि ज़मीन पे जब रखेंगे क्यूब की तमाम साइड एक जैसी होंगी, जो फर्श पे रखी जाएगी उसको हम बेस का नाम देंगे। और इसमें लेंथ और विड्थ देखिए, ये ऐसे ये फर्श पे पड़ी हुई है और ये ऐसे बिल्कुल ऊपर है और ये हमें उसका टॉप व्यू नज़र आ रहा है। तो अभी हम जो है वो क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, लेट एक्स बी साइड ऑफ क्यूब। तो अब हम वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तमाम की जो वैल्यूज हैं वो सेम है, तो लिहाजा ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये बन जाएगा x क्यूब, यानी v हमारे पास आ गया x क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर इसके बेस जो है वो स्क्वायर टाइप है, तो ये बेस का एरिया यानी स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो वो तीनों सेम है, तो लिहाजा x मल्टीप्लाई बाय x, हमें 2 चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने x को एलिमिनेट करना है और 1 में पुट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, और इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आ रहा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x की जगह पे हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर रूट और इस पे क्या हो जाएगा क्यूब, तो स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 होता है, ये बन जाएगा a1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 में a इज इक्वल टू 3/2। तो ये वॉल्यूम जो है ये क्या हुआ, एरिया का फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया। स्टूडेंट ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्लोज फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर थी, जिनका हमने जो है वो एक जो उसकी डायमेंशन थी यानी एरिया है, तो एरिया को जो है वो फंक्शन ले रहे हैं वो उसकी सरकमफ्रेंस का, अगर सरकमफ्रेंस है तो उसको एरिया का फंक्शन, या फिर वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, एरिया का फंक्शन फाइंड किया। तो इसके बाद अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंट और भी टाइप के फंक्शन आ जाएं, यानी डिफरेंट हमें स्टेटमेंट दी जाएं, तो हम उसके मुताबिक भी फंक्शन बना सकते हैं कि इसको किसका फंक्शन बयान करना है। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।